सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रोल कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और लॉजिक्स के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारे स्टेट से रिलेटेड रहेंगे। मैंने फ्रेंड्स अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम लोग किस टाइप से अपने स्टेट के साथ गेम करते हैं, कैसे हम लोग स्टेट को अपने जो रिएक्ट जैसे ऐप होता है उसमें एनेबल करते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। मैंने वहां पर बताया था कि हमारा हुक्स क्या होता है, हुक्स को कैसे उसे यूज करें। देन मैंने आप लोगों को बताया था इवेंट हैंडलिंग के बारे में उस वीडियो में, और मैंने वहां पर आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया था जिसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अपने जो भी वर्ड्स हम लोग लिख रहे थे टेक्स्ट एरिया में उसको हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे थे। किस चीज में? अपना हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपर केस में। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है सो फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ आ सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है द रोल कोडिंग, जहां पर फ्रेंड्स मैं कोडिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूं। जो फ्रेंड्स हम लोग का अभी कोर्स चल रहा है वो हम लोग चल रहा है रिएक्ट जेएस का, जहां पर फ्रेंड्स मैं आप लोग को रिएक्ट जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूं। उसमें आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला होगा। सो आप लोग फ्रेंड्स बिल्कुल इस प्लेलिस्ट को पिन कर सकते हैं, अपना जो बुकमार्क होता है उसमें आप लोग बुकमार्क कर सकते हैं अपने इस प्लेलिस्ट को, जिसकी हेल्प से फ्रेंड्स क्या होगा कि आप लोग रिएक्ट जेएस को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें पिछली वीडियो के बारे में तो ये रही हमारी पिछली वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था अंडरस्टैंडिंग स्टेट एंड हैंडलिंग इवेंट्स रिएक्ट जेएस। मैंने आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके समझाया था कि हमारे हैंडलिंग इवेंट्स कैसे काम करते हैं रिएक्ट जेएस में और हमारा स्टेट क्या होता है। बिल्कुल ही फ्रेंड्स आसान भाषा में मैंने आपको क्लियर किया था, तो आप लोग जरूर जाइए और देख सकते हैं हमारी ये वाली वीडियो। फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में बात करते हैं। हमने जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वो बनाया था, क्या कहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट था जो मैंने छोटा सा एक ऐप बनाया था। अगर मैं इसके वॉल्यूम को म्यूट करूँ और मैं अगर थोड़ा सा आगे आता हूँ और मैं इधर आ जाता हूँ अपने शोकेसिंग पर, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाकर शोकेस किया था आप लोगों को। हाँ, सो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो ये क्या कर रहा था फ्रेंड्स हमारा कि हम इसमें जो भी चीज लिख रहे थे वो इसको बढ़ा दे रहा था, यानी कि वो उसको कन्वर्ट कर दे रहा था अपर केस में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जा रहा है, देखिए। अगर आपके में नहीं सो रहा है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग इसी चीज को और आगे ले जा रहे होंगे। हम लोग इसमें और लॉजिक्स को ऐड कर रहे होंगे। कैसे हम लोग इसमें वर्ड काउंटर लगा सकते हैं कि हमारे वर्ड्स काउंट करके बताएं, कैसे हमारे कैरेक्टर काउंट्स हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो आप लोग बिल्कुल ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। एडिंग मोर लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट इन स्टेट। सो फ्रेंड्स बातों में टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली अपने वीएस कोड पर आ जाते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी। हम लोग डायरेक्टली अपना कोड करेंगे, हम लोग कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट खोल लेते हैं वीएस कोड में। सो मैंने यहाँ पर खोल लिया है। डायरेक्टली हम लोग अपनी जेएस फाइल में आते हैं जो हमने टेक्स्ट फॉर्म.जेएस फाइल बनाई थी। और मैंने फ्रेंड्स अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था पूरा कि कैसे हमारे यूज स्टेट काम कर रहा है, हमारे हैंडल अप केस क्या है, हमारा हैंडल चेंज क्या है। इन सभी चीजों के बारे में फ्रेंड्स हमने तफ्तीश से बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड होने का वाला है, अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक डिव बनाता हूँ, मैं इसको नेम देता हूँ कंटेनर, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और हमारी ये डिव बन चुकी है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं H2 लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट समरी लिखा मैंने, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन में डाल देता हूँ बाय से। सो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन डाल दी। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा कर देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm रन स्टार्ट, एंटर प्रेस किया मैंने और हमारा ये प्रोग्राम रन हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना होता है, लेकिन मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारा रन हो रहा है लोकल होस्ट 3000 में। सो हम लोग जैसे ही फ्रेंड्स इसमें कुछ भी लिखते थे, जैसे मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ तो ये इसको हमको कन्वर्ट करके दे देता हमारे अपर केस में। स्पेलिंग वगैरह छोड़ दीजिए आप लोग, अरे भाई हट जाओ, क्या हो रहा है। हाँ, अपर केस। सो हमारे ये अपर केस में इसको कन्वर्ट करके दे देता है। और अगर हम लोग इसमें कुछ भी लिखते हैं, हम लोग कोई बड़ा से बड़ा भी लिख देंगे, हम लोग इसमें लिख देते हैं ये कुछ भी लिख देंगे, तो ये अपर केस में हमको कन्वर्ट करके दे देगा बिना लोड किए पेज को। आप लोग देख सकते हैं हमारा पेज लोड नहीं हो रहा है, हम लोग डायरेक्टली इसको अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये चीज थी हमारे रिएक्ट जेएस की एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि फ्रेंड्स आपको ये विदाउट रिफ्रेशिंग काम करके देता है। सो हमने यहाँ पर टेक्स्ट समरी डाल दिया, जैसे कि हमारा वीडियो कंटेंट था आज का कि हमको इसके आगे की बात करनी है, तो हमारी पिछले वीडियो का काम था। सो मैंने आपको दिखा दिया अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट समरी के बाद हमको करना क्या है। अगर हम लोग फ्रेंड्स नीचे आते हैं और हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं, हम लोग अगर फ्रेंड्स बात करें कि हमने यहाँ पर कितने वर्ड्स लिखे, अगर हम लोग बात करना चाहें कि भाई यूजर ने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कितने वर्ड हैं उसमें, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं कितने वर्ड्स हैं उसमें, कितने काउंट हैं, मतलब काउंट यानी कितने कैरेक्टर हैं। तो हम लोग इन सभी चीजों को अगर काउंट करना चाहते हैं तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर P लगाते हैं, यानी P फॉर टैग, पैराग्राफ टैग। सो फ्रेंड्स वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और हम लोग लगा देंगे यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस, जितने व्हाइट स्पेस होंगे इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। और इसकी हम लोग लेंथ निकाल लेंगे .length, लेंथ हो गई हम लोग की। बाहर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्ड्स। इतने हमारे फ्रेंड्स वर्ड हो गए। अगर हम लोग बात करें कैरेक्टर्स के बारे में, कितने हमारे पूरे कैरेक्टर हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है। बेसिकली हमको टेक्स्ट की लेंथ चाहिए, टेक्स्ट.length। सो हम लोग टेक्स्ट की लेंथ निकाल लेंगे।
तो हमको इतने कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, या फिर अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप लोग वो आराम से लिखिए और अपना शो कर सकते हैं। सो मैंने ये चीज़ लिख दी है, रन कराता हूँ एक बार अपने प्रोग्राम को और यहाँ पर लिखता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है विदाउट पेज रिफ्रेशिंग। अगर आप लोग स्पेस देकर लिखेंगे तो आपके वर्ड्स भी काउंट होते रहेंगे। देख लीजिए ये सब काम हमारा हो रहा है। सो फ्रेंड्स एक ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वर्ड काउंटर। सो अगर आप लोग यहाँ पर आए wordcounter.net पर कुछ भी ओपन कर सकते हैं आप लोग, कोई वेबसाइट, तो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो आपको देखिए ये लाइव हमारा हो रहा है। ये आप लोग छोटा सा एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपने सीवी वगैरह पर भी ऐड कर सकते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग ये डाल सकते हैं कि मैंने ये बनाया था, जिसमें हम लोग वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं React.js की हेल्प से। तो बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये चीज डाल दी है और बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें कि हमको अगर इसमें टाइम डालना हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2-3 पन्ने का पैराग्राफ लिख दिया, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया कि वो यहाँ तक आ रहा है, पूरा मस्त बढ़िया दिख रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यूजर से हम लोग पहले पता करें कि भाई ये कितना टाइम लेगा। तो हम लोग चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम भी शो हो कि कितना टाइम लेता है ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइम टू रीड 1 वर्ड। यहाँ पर आ रहा है टाइम टू रीड 1 वर्ड। तो हम लोग एक छोटा सा एक वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, समरी ले लेते हैं, समरी कह सकते हैं, या फिर आप लोग ले सकते हैं छोटा सा एक अप्रोक्सीमेट टाइम। तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स आप लोग 200 वर्ड्स पढ़ सकते हैं, 200-300 वर्ड्स 1 मिनट में। यानी कि आप 1 मिनट में पढ़ रहे हैं 200 वर्ड्स, तो आप लोग एक वर्ड कितने मिनट में पढ़ेंगे, बेसिकली 1/200, जो कि सिंपल सी मैथ होती है, और वो आता है 0.005। तो हम लोग इनको 1 कर डायरेक्टली क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा मैथ का लॉजिक है। नीचे आते हैं और हम लोग इसको हटा देते हैं, ये पूरी चीज को हटा देंगे और बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0.005 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे टाइम आ जाएगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिनट्स रीड READ और मैं डॉट लगा दूंगा। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा 200 WPM इन 1 मिनट। 1 मिनट में हम लोग पढ़ रहे हैं 200 वर्ड्स। तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक वर्ड के लिए निकालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर हमको अब एक वर्ड के लिए निकालना है तो बेसिकली हम लोग डिवाइड मार देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है हमारा। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज और यहाँ से हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पैराग्राफ चाहिए जो कि हमको बंद मिले, बाकी हमको नहीं चाहिए। और इसको भी हटा देता हूँ, ये बिना मतलब का आ चुका है। सो हम लोग यहाँ पर अगर टाइम की बात करें, और भाई ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इसको इधर ही बंद कर दो। कमेंट भी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि हर लैंग्वेज में, जितनी भी लैंग्वेज होती है उसमें हर तरीके का कमेंट करने का स्टाइल होता है। सो सभी का हम लोग लर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इस टाइप से देखें तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बता रहा है कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा ये पूरे वर्ड्स पढ़ने में। तो फ्रेंड्स हमने एक रफ आइडिया लिया है, रफ पूरा हमने डेटा लिया है, उसके हिसाब से किया है। आप लोग चाहें तो पूरा एग्जैक्ट जा सकते हैं, वेबसाइट वगैरह पर जाइए। मैंने ले लिया सिंपल सा कि 200 में आप लोग 1 मिनट, 200 वर्ड्स में आप लोग 1 मिनट ले रहे हैं, तो 1 मिनट में 1 वर्ड में आप लोग कितना लेंगे, ये रफ आइडिया है बिल्कुल, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर कर क्या रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, ये फ्रेंड्स क्या कर रहा है, यहाँ पर एक वाइट स्पेस ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई स्पेस आता है तो उसको स्प्लिट करना है, उसकी लेंथ देना है। तो हमको ये क्या ले रहा है, और फ्रेंड डेफिनेटली हम लोग से ठीक कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर एक वर्ड्स का क्या ले रहा है, ये टाइम ले रहा है और हमारे एक वर्ड यहाँ पर शो भी कर रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग समझ ली। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट को और वर्ड को काउंट कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने टेक्स्ट को स्प्लिट किया वाइट स्पेस के साथ, उनकी लेंथ निकाल ली। कैरेक्टर में मैंने क्या किया, कैरेक्टर की लेंथ निकाली, जो पूरा टेक्स्ट आ रहा है उसकी लेंथ निकाली बेसिकली, और कुछ नहीं। फिर मैंने फ्रेंड्स क्या किया, एक टाइमिंग डाली कि आपको कितना टाइम लगेगा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, इस पूरे लाइन को पढ़ने के लिए, दैट्स इट। अगर फ्रेंड्स हम लोग नीचे आए और मैंने जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग जैसे रिफ्रेश करते हैं, अगर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एंटर योर टेक्स्ट देखने मिल रहा है। मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स ये आए यहाँ पर, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से 0-0 चाहिए सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आता हूँ, हाँ, और मैं इसको नल कर देता हूँ, खाली कर दिया मैंने। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखने मिल रहा है, अब यहाँ पर हमको खाली चीजें देखने मिलेंगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज और डालने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बटन डालने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बटन और ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर लोअर केस का बटन डालने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से हम लोग लोअर केस में भी चीजें कन्वर्ट कर सकें। तो मैं LOO लिखता हूँ, LOO नहीं, LOW, और यहाँ पर लोअर केस, ठीक है। एक यहाँ पर मैं फंक्शन बना लेता हूँ। भूल मत जाइएगा कि हमने कैसे पिछली वीडियो में अपना पूरा काम किया था। आप लोग अगर एक बार अपना ये खुद से कोड कर लेंगे ना, आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडल LOW लो केस हो गया फ्रेंड्स, हम लोग का LOW था ना, हाँ LOW था। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ टू लोअर केस, सो हमारा काम हो जाएगा। टू लोअर केस आ चुका है।
सो मैंने ये कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बटन को ना थोड़ी सी पैडिंग भी डाल देता हूँ। देखिए अभी बिल्कुल आपस में चिपक रहे हैं। मार्जिन डाल देता हूँ थोड़ा सा MX2। डन है जी। बाहर आता हूँ और मैं देखिए दोनों आपस में अब दूर दूर हैं। पहले चिपक जा रहे थे, बिल्कुल भाईचारा निभा रहे थे, लेकिन अब इन लोगों के बीच भाईचारा नहीं है। सो मैंने कोडिंग लिखा, कोडिंग नहीं होगा, कोडिंग होगा और मुझे एस हटाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको कन्वर्ट टू लोअर केस करूंगा तो ये लोअर केस में आ चुका है। अगर मैं अपर केस कर दूंगा अपर केस में आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स ये चीजें नहीं बदलेंगी, हम लोग सिर्फ इन बटन की हेल्प से इसको बदल सकते हैं और बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने केसेस को। ठीक है, ये चीज भी होगी फ्रेंड्स हमारी। अगर हम लोग नीचे आए और बात करें फ्रेंड्स कि हम लोग किस तरीके से प्रीव्यू दिखा सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आए और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ अपने यूजर को कि भाई तुम एक बार प्रीव्यू भी देख लो जो तुम लिखे हो ना ऊपर। हम लोग चाहते हैं कि फ्रेंड्स हमारे यूजर एक बार प्रीव्यू देखे कि आपने जो भी ऊपर लिखा है वो एक बार आप लोग नीचे देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। सो यहाँ पर आता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है। अगर मैं लोअर केस में कर दूंगा तो ये सब फ्रेंड्स मेरे लोअर केस में देखने मिल रहा है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको 3-4 बार कॉपी पेस्ट मार देता हूँ तो अच्छी तरीके से देखने मिल रहा है यहाँ पर बढ़िया पैराग्राफ फॉर्म में, ताकि फ्रेंड्स हम लोग इसको एक बार में पढ़ लें, हम लोग कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर बार बार स्क्रॉल करना पड़े ऊपर नीचे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक बार पढ़ सकते हैं प्रीव्यू में। सो इतनी चीज फ्रेंड्स हमारी हो गई। अब हमको ठीक करना है फ्रेंड्स कि अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जीरो करना, सॉरी यहाँ पर अगर हम लोग खाली कर देते हैं पूरे वर्ड्स, अपना टेक्स्ट एरिया खाली कर देते हैं, फिर भी हमारे एक ही वर्ड दिखा रहा है और उसके लिए टाइम दिखा रहा है जो कि एक वर्ड को पढ़ने के लिए लगता है 0.005 सेकंड, सॉरी मिनट। तो हम लोग इसको कैसे हटाएंगे, कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? हम लोग फ्रेंड्स को ठीक कर सकते हैं इस तरीके से कि आपको ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वो वेरिएबल क्या रहेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ। वो वेरिएबल रहेगा फ्रेंड्स आपका कि आपको यहाँ पर एक सबसे पहले तो कॉन्स्ट लेना है। कॉन्स्ट ले लीजिए, लेट ले लीजिए। चलो मैं लेट ले लेता हूँ। मैंने लेट लिया और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड WORD COUNTR वर्ड काउंटर लिया। आप लोग कुछ भी नाम ले लीजिए, सिंपल सा एक वेरिएबल का नेम है। चलो मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ। अंडरस्कोर से क्या है, नेम थोड़ा यूनिक लगता है देखने में। तो मैंने लिखा text.trim। अभी मैं आपको ये पूरी लाइन समझाऊंगा, आप लोग ध्यान समझिए, देखिए, सॉरी समझ नहीं, ध्यान से देखिए, समझाऊंगा तो मैं आप लोगों को। ट्रिपल इक्वल्स टू क्या होता है? अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो नहीं देखी स्ट्रिंग वाली तो आप लोग जरूर जाकर देखिए। ट्रिपल इक्वल्स टू हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डबल इक्वल्स टू फ्रेंड्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये सभी चीजें फ्रेंड्स आप लोग देखने मिल जाएंगी। जीरो लगा देना है, सॉरी जीरो कर देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सॉरी कोलन लगा देना है मेरे को, मैं बार बार क्या लगा देता हूँ, हाँ कोलन लगा दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो टेक्स्ट को ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के बाद क्या करना है हम लोग को, टेक्स्ट को ट्रिम कर दो और डॉट स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद एक ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है फ्रेंड्स ये। आप लोग कुछ भी डालिएगा इसके अंदर सब पास होकर निकल आता है प्लस। और इसको हम लोग पास करेंगे एक बार ब्लैक स्लैश से, ब्लैक स्लैश लगा दिया मैंने। और मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा .LENGTH। अब आप लोग कहेंगे भाई ये इतनी बड़ी चीज़ क्या लिख दी, नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। आप समझ में आ रहा है या अभी नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। देखिए ये फ्रेंड्स क्या है हमारा, ये क्या है हमारा रेजेक्स फंक्शन, रेजेक्स एक्सप्रेशन, सॉरी। अब फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, ये आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक देखने में लग रहा हो, शायद बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा ये है क्या। ये फ्रेंड्स है हमारे एक रेजेक्स एक्सप्रेशन। अब रेजेक्स क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर आप लोग लिखेंगे व्हाट इज रेजेक्स, रेजेक्स होता है, सॉरी हाँ रेजेक्स। सो यहाँ पे लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पावरफुल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइंस अ सर्च पैटर्न टू फाइंड मैच, वैलिडेट, एक्सट्रैक्ट और मैनिपुलेट टेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया और पावरफुल फंक्शन होता है। सबसे पहली बात तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर लिखा है बैकस्लैश, फिर एक और बैकस्लैश, फिर आपने यहाँ पर देखा है एस, फिर आपने देखा होगा प्लस, फिर आपने देखा है ये। सो फ्रेंड्स बैकस्लैश एस का मतलब होता है स्पेस, यानी कोई भी अगर व्हाइट स्पेस है तो उसको कैच करो, ओके। और फिर आपने यहाँ पर देखा होगा ये वाला स्लैश, जो आप लोग एक और स्लैश देख रहे हैं, इसका फ्रेंड्स मतलब होता है टैब। अगर आपने कोई टैब है, ये टैब यानी कि 4 स्पेसेस जो हमारे 4 स्पेस होते हैं, और स्लैश एन यानी न्यू लाइन, अगर कोई न्यू लाइन है तो उसको भी हटा दो। और यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस लिखा है। इसका मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, चलो मैं सब आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है वाइड स्पेस। ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, इसको एक एंटर दबा देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, और बाद में हम लोग इसे क्या करेंगे, बाद में हम लोग इसे कमेंट कर देंगे, सॉरी टैब हमारा होगा। और हम लोग नीचे आते हैं और स्लैश लगाते हैं, एन दे देते हैं, न्यू लाइन लिखा मैंने। और एट लास्ट हम लोग प्लस का भी मतलब आपको बता देंगे, जो हमारा एक प्लस होता है इसका मतलब। सो इन सबको हम लोग सबसे पहले करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल हैशटैग कर देते हैं, सब लोग हमारे कमेंट हो गए। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा है प्लस, इसका मतलब 1 और मोर, यानी कि एक व्हाइट स्पेस आ रहा है तो ठीक है, अगर 1000 आ रहे हैं तो इनको भी ऐड कर दो। स्लैश एस का मतलब होता है कि व्हाइट स्पेस को पकड़ो। स्लैश टी का मतलब होता है हमारे सारे टैब्स को पकड़ो।
और /n का मतलब है न्यू लाइन। सो फ्रेंड्स मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको मतलब बता दिया है कि अगर ये सभी चीजें आ रही है तो उनको स्प्लिट कर क्या करना है, हमको उनकी वैल्यू निकाल लेनी है, उनकी लेंथ निकाल लेनी है। सो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ टर्नरी ऑपरेटर है, हम लोग इसे टर्नरी ऑपरेटर कह सकते हैं। वैसे हैवी है टर्नरी ऑपरेटर ही। हम लोग अगर देखो यहाँ पर दो कंडीशन डाली है मैंने, इफ एल्स डाला है। अगर हमारा टर्म है उसकी वैल्यू 0 है, अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, खाली है, ठीक है ना, खाली है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो क्या करना है भाई, इस बंदे को क्या करना होगा, अगर ये चीज खाली है ट्रिपल यानी कि वेरिएबल भी मिलाइए आप लोग और डेटा टाइप भी मिलाना है। ट्रिपल का मतलब ये होता है, मैं बहुत ज्यादा आप लोग ज्ञान दे रहा हूँ इस वीडियो में इस चीज को लेकर, लेकिन आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। ट्रिपल का मतलब होता है कि आपको वैल्यू मिलाओ, यानी कि 1 वैल्यू मिल रही है, लेकिन 1 जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 स्ट्रिंग फॉर्म में है और दूसरा वाला 1 हमारा इंटीजर फॉर्म में है तो हम लोगों की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ट्रिपल में, लेकिन डबल में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान समझ लीजिए, ट्रिपल और डबल में डिफरेंस। सो मैंने यहीं पे लिखा है कि अगर ट्रिपल है और हमारी वैल्यू क्या है, खाली है, कुछ नहीं है, तो उसको 0 दे देना हमको कि भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा 0 शो कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ये सब काम करो, ये सभी चीजों को ट्रिम करो, फिर स्प्लिट करो, उनके हमको लेंथ दे दो। हमको कुछ नहीं करना है, जहां पर हम लोग टेक्स्ट लिख रहे थे बस हम लोग को वहां पर जाकर क्या लिख देना है, अपना वर्ड काउंटर लगा देना है, वर्ड काउंट जो भी हमारा वर्ड अंडरस्कोर काउंट है, सॉरी। सो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड काउंटर और मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने वर्ड अंडरस्कोर काउंटर का, बस खत्म खेल। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है फ्रेंड्स, अगर मैं रिफ्रेश करूँ एक बार, हाँ सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप 0 दिखा रहा है, 0 कैरेक्टर्स और 0 मिनट। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ द रॉयल कोडिंग, कुछ भी लिख देता हूँ, रॉयल कोडिंग में स्पेलिंग गलत कर दिया हूँ, एक्चुअली मेरा कीवर्ड भी खराब हो गया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं कीवर्ड को दोष नहीं दूंगा, मेरी ही गलती है। तो 3 वर्ड है यहाँ पर, 17 कैरेक्टर्स हैं और इतना टाइम को लगने वाला है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करूँ लोरम के बारे में, अगर मैं लोरम थोड़ा सा विकीपीडिया लाता हूँ, चलिए विकीपीडिया खोल लेता हूँ, मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कोडिंग के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और मैं अपने यहाँ पर पेस्ट मार देता हूँ, सो ये चीज़ आ गई हमारी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी बड़ी तरीके से शो हो रहा है हमारा प्रीव्यू। हमारे यहाँ पर 175 वर्ड्स हैं, 1180 कैरेक्टर्स हैं और हमको आधा से भी ज्यादा मिनट। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 0.875 मिनट्स लगने वाले हैं इस पूरी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। अगर आप लोग 1 मिनट में 200 WPM की स्पीड से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना टाइम लगेगा। सो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं अपर केस कर दूंगा तो ये सब अपर केस में हो गया, अगर मैं लोअर केस में कर दूंगा तो ये सब हमारे लोअर केस में बदल चुके हैं, लेकिन मैं इनको जैसे थे वैसे के वैसे बना देता हूँ। सो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट हो चुका है। अगर आप लोग चाहें फ्रेंड्स तो इसमें कुछ और भी अपनी फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपर केस में करवा दिया, टाइम दिखा दिया। पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे एक स्प्लिट हमेशा दिखा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, फिर एक इफ कंडीशन डाली, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा। और अगर मेरी वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 ही दिखा दो, और अगर मेरी वैल्यू खाली है कुछ नहीं है तो 0 कर दो, और अगर नहीं है तो मेरा इस रेजेक्ट एक्सप्रेशन का यूज करो, जिसका मैंने आप लोगों को पूरी वैल्यू यहाँ पर समझा दिए क्या है क्या नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कुछ नहीं, पहले ट्रिम करना है, फिर हमारे स्प्लिट करो, जो भी हमारे पूरे कैरेक्टर्स हैं वर्ड्स उनको स्प्लिट करो। अगर ये सब चीजें आ रही है उनको हटाओ और इनकी लेंथ हमको लाकर दे दो, बस इतनी सी बात है, खत्म खेल है। हमने सिर्फ यहाँ से अपना कोड किया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें, दिखना चाहें तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। हैशटैग वीडियो 2 कमेंट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये वाले कमेंट नहीं लगते हैं इधर। तो मैंने यहाँ पर हैशटैग वीडियो 2 डाल देता हूँ ऑफ स्टेट। अगर आपको मैं कोड दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि भाई यहाँ से हमारा सेकंड वीडियो कोड है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स मैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस और लाऊंगा। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो रहेगी फ्रेंड्स उसमें हम लोग टॉगल लाइट मोड और डार्क मोड बनाने वाले होंगे, जो कि विदाउट पेज रिफ्रेशिंग काम कर रहा होगा, और हम लोग उसमें फ्रेंड्स स्टेट के बारे में और आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ फ्रेंड्स हमने जो स्टेट सीखा है वो बिल्कुल ही एडवांस लेवल तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने फ्रेंड्स 1 to 10 सीख लिया है। अब हम लोग 10 to 20 सीखेंगे, अप टू हम लोग 100 बढ़ेंगे। सो इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने स्टेट के बारे में लेवल्स पार कर रहे होंगे। तो आप लोग भी फ्रेंड्स वो मेरी पिछली वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखिए, उनसे आपको बहुत ही अच्छे लॉजिक क्रिएट होंगे रिएक्ट को लेकर। और जो हमारी आगे वाली वीडियो है उनके लिए आप लोग को स्टे ट्यून रहिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, जरूर कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।